नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रहों के अनुसार हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर हमें किसी ग्रह की पीड़ा मिल रही है, किसी ग्रह को हमें शुभ करना है, कोई ग्रह हमारा जिसे हम कहते हैं कि हमारा लगन का ग्रह है, हमारा राशि का ग्रह है, हमें किसी ग्रह से अच्छे फल प्राप्त करने हैं, किसी ग्रह की दशा आ गई, कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तब हमें उस ग्रह को किस तरह से मजबूत करना है ताकि वही ग्रह आपकी किस्मत को चमकाने वाला ग्रह बन जाए। आज मैं आपको सभी ग्रहों के देवी देवता और उनसे जुड़ी हुई पूजा पाठ आपको बताने वाला हूँ, क्या हमें ये करने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार जो हमारे ग्रह हैं उनके देवी देवताओं का वर्णन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। देखिए, लाल किताब में सबसे पहला जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है बृहस्पति देव को। यहाँ पर बृहस्पति से ही ग्रहों की एक क्रम शुरू होती है, क्योंकि बृहस्पति को ही देवगुरु माना गया है और बृहस्पति को ही सबसे बुजुर्ग माना गया है, बृहस्पति को ही बाप दादा माना गया है। तो शुरुआत भी ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान देने वाले देवता हैं बृहस्पति देव, उनके क्रम में पहले आने से यहाँ पर जो उपाय बनते हैं, जो पूजा पाठ बनती है बृहस्पति देव के लिए, वो बनती है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो मंदिर है पुष्कर में। अगर आपको कभी पुष्कर में जाने का मौका मिले और आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए बृहस्पति उच्च के बैठे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए चौथे घर में हैं, बृहस्पति आपके पहले घर में लगन में अच्छे वाले होते हैं, यानी कि बृहस्पति की पूरी कृपा, पूरी कुंडली पर बृहस्पति देव की कृपा। पर देखिए, एक अच्छे ग्रह के बैठे होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति अच्छे फल प्राप्त नहीं कर पाता है, कुछ गलतियों के कारण। तो उन गलतियों को सुधारिए। बृहस्पति के जो गुण हैं वो सात्विक हैं, बिल्कुल ही सादा जीवन वाले हैं। कई बार लोग नशा, शराब, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाके उस अच्छे गुणों को दबा देते हैं। आपको इन गुणों को जागृत करके रखना है, तो जागृत करने के लिए कुछ जीवन में बदलाव भी करिए, तभी वो ग्रह आपको अच्छे फल देगा। अब इस समय में आपको क्या करना है? बृहस्पति के मंत्रों का आप जाप कर सकते हो, या फिर कृपा पाने के लिए आप केसर, चना दाल, पुखराज, रतन का आप ये अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। और जितना हो सके केले की आप सेवा करिए, केले को जल दीजिए, हल्दी मिला के जल देते जाइए, उतना आपके जीवन में अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं सूर्य देव के लिए। अब सूर्य देव के लिए हमारे जीवन में किस तरह से, देखिए, सूर्य की एक तो किरणें और सूरज की एक जो प्रकाश है हमारे जीवन में हमेशा रहे। किसी भी प्रकार से अंधकार आएगा तो कहीं ना कहीं जीवन में हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और वो जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें मार्ग नहीं मिलेंगे। सूर्य के लिए यहाँ पर जो देवता कहे गए हैं वो कहे गए हैं विष्णु जी। अब विष्णु जी का आप किसी भी तरीके से, देखिए, आप एकादशी के व्रत कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। विष्णु के लिए आप विष्णु जी का जितना आप पूजन करें उतना बढ़िया है। अब अगर हम पेड़ की बात करें तो विष्णु जी जो हैं वो साक्षात पीपल के पेड़ हैं। पीपल के पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं, जितना हो सके पीपल की पेड़ की पूजा करिए, देखिए आपके जीवन में परेशानियां दूर रहेंगी। अब सूर्य के लिए, सूर्य अच्छे बैठे हुए हैं, सूर्य की दशा है, जो भी है, सूर्य अगर आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं तो आप उनके लिए गेहूं, गुड़, तांबा या शिलाजीत, इन चीज़ों का आप प्रयोग करिए, इन चीज़ों का दान करिए। कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो माणिक को आप अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जी की माता ग्रह हैं, एक तरह से सभी ग्रहों की माँ के स्वरूप हैं, और चंद्रमा को सही रखना बेहद ज़रूरी है। चंद्र सही नहीं रहेंगे तो मन सही नहीं रहेगा, मन सही नहीं रहेगा तो पैसे नहीं जोड़ पाओगे, या फिर पैसों आपके जीवन में एक अभाव रहेगा, एक पैसे की आई चलाई कहीं ना कहीं खराब रहेगी, इनफ्लो आउटफ्लो डिस्टर्ब रहेगा। पैसे के लिए चंद्रमा के लिए अगर चंद्रमा को सही करना है तो साक्षात यहाँ पर जो देवता बनते हैं वो बनते हैं भोलेनाथ। चंद्रमा जो आपने देखा होगा भोलेनाथ की जटाओं में है। अब इस तरह से जो भी आपको चंद्र के फल अच्छे करने हैं तो अपनी माता की सेवा करिए। अगर मान लीजिए माता नहीं है, आप अपने जीवन में अपने आप को और उन्नति वाला देखना चाहते हो तो शिव भक्त बन जाइए। शिव पूजन जितना करोगे उतना आपके जीवन में चंद्रमा अच्छे असर देना शुरू कर देंगे। चंद्रमा के लिए आपको दूध, चावल, मिश्री, ये चीज़ों का दान करना है। आप अपनी अनामिका उंगली में, लेफ्ट या राइट में, पुरुष या महिला के अनुसार, आप मोती धारण करिए
देखिए आपको कितने अच्छे फल प्राप्त होंगे। शुक्र के लिए लक्ष्मी माता जी हैं। शुक्र हमारे जीवन साथी भी है। पुरुष के लिए उसकी वाइफ उसका शुक्र है, वाइफ के लिए उसका हस्बैंड उसका शुक्र है। शुक्र आपके कमज़ोर हैं, शुक्र की कहीं ना कहीं से खराबियां आ रही हैं, शुक्र आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे केस में आप लक्ष्मी जी का पूजन करिए, लक्ष्मी जी के मंत्र जपिए। और जो दान सामग्री है इनके लिए वो दही है, कपास है और हीरा है, इस तरह की ज्वार है, ये चीज़ें जो हैं शुक्र से संबंधित हैं। और अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो ओपल धारण कर सकते हो, मोजोनाइट, डायमंड, इस तरह की जरकन, इस तरह की चीज़ों को आप धारण कर सकते हैं। ये आपको अच्छे असर देंगे। और जो दशा या आपकी कुंडली में कमज़ोर ग्रह है, शुक्र के लक्षण आपको कमज़ोर कैसे मिलेंगे? धन का अभाव होगा, खुशियाँ कम होगी, गुस्सा ज़्यादा होगा, जीवन साथी से परेशानी होगी, प्यार में कहीं ना कहीं व्यक्ति पीछे रहेगा। शुक्र के फल कमज़ोर हैं तो आप बिना सोचे समझे अपने उपाय करिए, लक्ष्मी माता जी की पूजा करिए, देखिए कैसे शुक्र के फल अच्छे होंगे। इत्र या डिओड्रेंट या परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, देखिए शुक्र अच्छा होगा आपका। चलिए बात करते हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की कमज़ोरी है, मंगल दोष है, मंगल कहीं से पीड़ित है, तो उनको सही करने के लिए हनुमान जी की पूजा आप जितना कर सकते हो उतना करिए। हनुमान जी को अपने जो भी पूजा पाठ में आप लेकर आएंगे, अपना जितना भी आप जैसे दान वगैरह, जैसे साबुत मसूर की दाल आप दान कर सकते हो, मीठे में आप बताशे दान कर सकते हैं, शहद दान कर सकते हो, मसूर की दाल आप दान कर सकते हो, गुड़ दान कर सकते हो, ये आप दान करिए। और आप लाल मूंगा अपनी अनामिका उंगली में पहन सकते हैं, अनामिका उंगली में नहीं तो लॉकेट में तो कोई भी रत्न आप पहन सकते हैं। चलिए बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। देखिए सबसे ज़रूरी है बुध ग्रह, बुध ग्रह का होना सबसे सही है। अगर बुध कमज़ोर है, बुध संबंधी आपको परेशानियां हैं, कोई दांतों में परेशानियां, कोई आपकी कम्युनिकेशन कमज़ोर है, कोई आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, पैसा या एक जीवन में जोड़ तोड़ करने की एक आपकी काबिलियत कमज़ोर होती जा रही है, बुध आपकी कुंडली में ख़राब है, कमज़ोर है, आपको बुध की दशा में परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो दुर्गा पूजन, दुर्गा माता का पूजन, छोटी कन्याओं की सेवा, छोटी कन्याओं का पूजन आप करते रहिए। सामग्री जो होती है जिसमें साबुत मूंग होती है, फिटकरी होती है, ये चीज़ों का आप दान कर सकते हो। रतन में बात करें तो पन्ना रतन होता है, पन्ना रतन आप छोटी उंगली में धारण कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसको आप करिए, अपने जीवन में बुध संबंधी परेशानियों को आप दूर करिए। शनि ग्रह के लिए जो पूजन के लिए आपको देवता लेने हैं वो होंगे भैरव जी। भैरव जी, काल भैरव, बटुक भैरव, जिस तरह से भी आप पूजा करना चाहें उस तरह से पूजा करिए। और जो वस्तुएं होंगी शनि की वो होंगी साबुत काला उड़द, लोहा और काला कपड़ा, इस तरह की सरसों के तेल, ये चीज़ें होंगी शनि से संबंधित वस्तुएं। और इसमें शनि के लिए आपको मध्यमा उंगली में छल्ला पहन सकते हैं या नीलम का आप धारण कर सकते हैं। चलिए बात करें राहु के लिए। राहु के लिए, राहु की दशा या किसी तरह से कुंडली में खराबी है राहु की, तो सरस्वती माता का पूजन आपको करना है, धारण करना है आपको जेमस्टोन, तो आप इसके लिए गोमेद धारण कर सकते हैं बीच वाली उंगली में। और राहु की जो वस्तुएं होंगी वो जौ होगी और सिक्का, जिसे लेड धातु बोलते हैं, जल प्रवाह कर सकते हो, मंदिर में छोड़ सकते हो, इस तरह से आप करिए। राहु की जो परेशानियां मिल रही हैं उनसे बचाव होगा। चलिए केतु के लिए बात करें। केतु ग्रह कमज़ोर है, कुछ दिक्कत दे रहा है, तो इसके लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करिए। आप मंदिर में इमली, तिल, काले सफ़ेद, कंबल का दान, ये चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। रत्न के लिए आप लहसुनिया या फिर 2 रंग का पत्थर, जिसे हम सुलेमानी पत्थर बोलते हैं, ये रत्न धारण करिए। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में दान के रूप में आप करते रहिए। जो भी ग्रह से परेशानी आपको आ रही है और देवी देवता का पूजन करते रहिए। वो ग्रह जो आपका अशुभ है वही आपका शुभ परिणाम देने शुरू कर देगा। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं।
फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारियों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।